गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। स्वामी जी महाराज ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें समझाया है, अपने असल घर, निज घर, उस सचखंड में कौन पहुंचता। आप सभी से यही विनती है कि अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। साथ ही आपसे यह भी विनती है कि हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, जिन जिन गुरु भक्ति धारी, सो पहुंचे निज दरबारी। संगत जी, जो जीव गुरु भक्ति पूर्ण कर लेता है, उसको उस परमात्मा की दरगाह में अपने असल घर सचखंड में प्रवेश हो जाता। सभी संत महात्माओं ने जीव को गुरु भक्ति करने का उपदेश दिया। गुरु भक्ति करने से जीव निर्मल भी होता है, पवित्र भी होता है और उस मालिक से मिलाप के काबिल भी बन जाता। गुरु भक्ति करने का अर्थ है, गुरु ने जो हिदायतें दी हैं, जो उपदेश दिया है, जो अभ्यास दिया है, उसकी पालना करना। हमें जब कोई उपदेश देता है तब हम आसानी से उसकी बात मानते नहीं। फिर चाहे गुरु हमें समझाए या हमारे माता पिता हमें समझाएं या हमारे आस पड़ोस वाले हमें समझाएं, दूसरों के उपदेश की हम पालना नहीं करते तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इतना ही होता है कि हमारे संबंध बिगड़ जाते। पर जब हम गुरु के उपदेश की पालना नहीं करते, तब हम उस मालिक से मिलाप करने से वंचित रह जाते। उस मालिक से मिलाप करना ही तो बाकी रह गया है। बाकी तो बांध बांध के लोगों से मिल लिए हो, कई रिश्तेदारों से मिल लिए हो, कई मित्रों से मिल लिए। पूरे जीवन भर में अनेक मिलन किए हैं, बस एक मिलन करना बाकी रह गया है। उस एक मिलन की यात्रा ही अंतस की यात्रा है। उस एक मिलन की यात्रा ही उस मालिक से मिलने की यात्रा है। मालिक के सिवाय हम बहुत से लोगों से मिल चुके। इस बात को सदा स्मरण रखना, देह के मिलन से तृप्ति का अनुभव नहीं होता। तृप्ति का अनुभव होता है आत्मा के मिलन से। जब आत्मा परमात्मा से मिलाप कर लेती है, तब जीवन में तृप्ति का अनुभव होता। जब तक आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, आपको अतृप्ति का अनुभव होता ही रहेगा। कुछ ऐसा आपको जीवन में महसूस होता रहेगा जो कि अभी बाकी रह गया। आपको ऐसा लगता रहेगा कि अभी भी कुछ है जो भीतर भरा नहीं, कुछ खाली रह गया। यह जो खालीपन है, यह जो अकेलापन है, यह जो निराशा है, यह आत्मा के परमात्मा से ना मिल पाने के कारण पैदा होती है। अगर आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए, फिर ना तो किसी चीज की मांग रह जाती है, ना ही फिर जीवन में कोई निराशा रह जाती। इस संसार में जितने जीव हैं, सभी का यही हाल है। सभी अपने को भरने में लगे हैं, सभी अपने को तृप्त करने में लगे। कोई अपने को तृप्त करने के लिए धन जुटा रहा है, कोई अपने को तृप्त करने के लिए परिवार बना रहा है, कोई अपने को तृप्त करने के लिए जमीन जायदादें इकट्ठी कर रहा है। मगर कुछ भी इकट्ठा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। तृप्ति के साधन तो इकट्ठे हो जाते हैं, तृप्ति का अनुभव नहीं होता। साधन है बाहर, अनुभव है भीतर। जब तक बाहर ही बाहर उलझे हो, अनुभव के जगत में प्रवेश न कर सकोगे। भीतर उतरना होगा, भीतर उतरकर ही अनुभव का जगत शुरू होता है और वहीं से तृप्ति का अनुभव होना भी शुरू होता। मन की मांगे पूरी करते चले जाने से जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं हो जाता। अगर आप पूरा जीवन मन की मांगे पूरी करने बैठे रहें और यह सोचते रहें एक ना एक दिन यह मन शांत हो जाएगा, एक ना एक दिन आपको आराम मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल में बैठे हुए हैं। ऐसी भूल में अपने को डालने से बेहतर है अपने को जगाओ, होश में आओ और देखो, यह मन कभी भरता ही नहीं। इसे भरने के जितने उपाय किए जाते, सभी उपाय व्यर्थ चले जाते। कोई भी ऐसा उपाय नहीं जो इस मन को भरने में समर्थ हो जाए। इस मन को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं है। जितना जीव इसे तृप्त करने में लगता है, उतनी ही इसकी अतृप्ति बढ़ती चली जाती। जितना हम सोचते हैं हम मन को तृप्त करने के लिए ये कर लें, वो कर लें, उतना ही करते चले जाने से अतृप्ति और भी बढ़ती चली जाती। मन की भूख मिटाने का सोचो तो मन की भूख और बढ़ती है। इसलिए मन की भूख मिटाने में ही मत लगे रहना। इसकी भूख मिटाने में लगे रहे कंगाल हो जाओगे,
अपने पल्ले कुछ भी नहीं बचेगा। यह मन बहुत कुछ मांगता है, सच पूछो तो मांगता ही चला जाता। इसकी मांगे पूरी करने में लगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन इसकी कोई मांग पूरी होती हुई मालूम नहीं पड़ेगी। कुछ एक दो मांगे ही पूरी हो पाती हैं, बाकी तो अधूरी ही रह जाती। जो अधूरी रह जाती हैं उनका तो दुख इकट्ठा होता ही है, जो पूरी हो जाती हैं वे भी अपने साथ दुख लाना शुरू कर देती। फिर उनसे मन ऊब जाता है, फिर मन नई चीजें मांगना शुरू कर देता। मन सदा मांगता चला जाता। जो भी जीव मन की भूख को मिटाने में लगता है वह मन की भूख को और भी बढ़ाकर बैठ जाता। दरअसल जीव सोचता है मन जो मांगता है वह मिल जाए तो तृप्ति आ जाएगी, लेकिन जीव को पता नहीं मन जो मांगता है वह मांगने से ही अतृप्ति पैदा होती है। मांगना ही छोड़ दो तो फिर जीवन में किसी तरह की कोई अतृप्ति नहीं रह जाती। आशा ही छोड़ दो तो जीवन में किसी तरह की कोई निराशा नहीं रह जाती। लेकिन हमने मांगना भी पकड़ रखा है और मिलने की आशा भी पकड़ रखी है। मांगते हैं वे चीजें जो कभी कोई भी हमें दिला नहीं सकता, लेकिन उनके मिलने की झूठी आशा लेकर बैठे रहते। मिलने की झूठी आशाएं लेकर मत बैठे रहो। जब तक कुछ मिल ना जाए झूठी आशा रखकर मत बैठ जाना, वरना अगर वह नहीं मिला तो फिर आपको निराशा पकड़नी शुरू कर देगी। हम जिन चीजों के प्रति आशा रख लेते हैं वही चीजें ना मिलने पर निराशा का कारण बन जाती। हमारे जीवन की आधे से ज्यादा निराशा तो इसी बात से पैदा होती है, हमने बहुत सी चीजों के प्रति झूठी आशाएं भीतर निर्मित कर रखी, और इन झूठी आशाओं का जन्म तब होता है जब हम स्वयं से मन को तृप्त करने में असमर्थ हो जाते। जब हम पाते हैं मन को हम तृप्त नहीं कर सकते, मन के सभी मांगे पूरी करना हमारे बस की बात नहीं है, तब हम परमात्मा के सामने सर झुका देते हैं, किसी सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं ताकि वे हमें वो दिला दें जो कि हम मन मांग रहा। हम तो उस मालिक के जवाब का इंतजार भी नहीं करते कि क्या हम जो मांग रहे हैं वह देने के लिए उसने हामी भरी है कि इनकार किया। हम तो बस अपनी मांग रख कर आ जाते। हम कह देते हैं हमें यह चाहिए और बस साथ ही हम आशा जोड़ लेते हैं अब हमें यह मिल जाएगा। मिलता हमें है नहीं, जब नहीं मिलता तो निराशा होती है, नहीं मिलता तो परमात्मा पर भी गुस्सा आता है, परमात्मा के प्रति भी हम गलत बातें बोलना शुरू कर देते। बहुत से जीव हैं जो अपने जीवन के लिए परमात्मा को ही दोष देते रहते। धन नहीं है तो मालिक को दोष दे रहे हैं, जीवन में दुख है तो मालिक को दोष दे रहे हैं, घर परिवार में कोई हादसा हो जाता है तो मालिक को दोष दे रहे हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो इसमें उस मालिक का कसूर नहीं, फिर तो आपकी ही मेहनत कम रही होगी। जो मेहनत करते हैं, जो काबिल बनते हैं, वे धन अर्जित कर ही लेते। धन को हासिल करना कठिन काम नहीं है, धन तो आसानी से इकट्ठा हो जाता। कठिन है तो परम धन को हासिल करना। धन तो आपको हर आदमी के पास मिल जाएगा, कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन परम धन आपको हर किसी के पास नहीं मिलेगा। कोई कोई विरला ही होता है जो परम धन को हासिल किए बैठा। उस विरले जीव की संगत करने से, उसकी शरण में जाने से, उसकी सेवा करने से हमें भी परम धन की खबर लगती है। हमें भी पता चलता है कैसे हम उस परम धन को हासिल करें, कैसे हम उस सच्ची दौलत को हासिल करें जो उस कुल मालिक ने हमारे भीतर हमारी ही खातिर रखी हुई है। धन क्या है, धन कैसे हासिल करना है, धन को हासिल करने से क्या होता है, इसका पता तो जीव को चल जाता है। लेकिन परम धन क्या है, उसे कैसे हासिल करना है, उसे हासिल करने से क्या होता है, इसका जीव को कुछ पता नहीं चलता। उसका पता देने के लिए ही खुद वह कुल मालिक सद्गुरु का चोला पहनकर संसार में आता। वह परमात्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसे हमारे सम्मुख आने के लिए देह धारण करनी पड़ती है। हमें परम धन की खबर देने के लिए, अपने भीतर छुपे रहस्यों की समझ देने के लिए वह परमात्मा हमारी ही तरह देह रूप धारण करके हमारे बीच में आ जाता। देह रूप धारण किए बैठे परमात्मा को ही सद्गुरु कहा जाता। सद्गुरु हमारी ही तरह होता है, हमारी ही तरह चलता फिरता है, हमारी ही तरह खाता पीता है, हमारी ही तरह बातचीत करता, हमारी ही तरह उसका इस संसार में परिवार है। वह धन भी कमाता है, वह अपने रहने के लिए मकान भी बनाता। लेकिन सद्गुरु इस संसार में रहते हुए भी इस संसार की मलिनता से ऊपर उठा रहता। जैसे कमल
कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ उसे छूता तक नहीं। ऐसे ही सद्गुरु इस संसार में रहते हैं लेकिन संसार उन्हें छूता तक नहीं। यहाँ की मलिनताएं उन्हें छूती तक नहीं, यहाँ का मोह, यहाँ का काम उन्हें छूता तक नहीं। हम तो कीचड़ में पड़े हुए फूल की भांति हैं, इस संसार की मैल से ग्रस्त जीव हैं। ऐसा नहीं कि हमें कीचड़ से ऊपर उठने की आज्ञा नहीं है, हम भी कीचड़ से ऊपर उठ सकते हैं, इस संसार की मलिनता से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इस संसार में रहते रहते इस संसार की मलिनता से इस कदर चिपक गए हैं कि अब मलिनताएं छोड़ने का भी जी नहीं करता। बहुत सी चीजें जो जीवन में हम कर रहे हैं, जानते हैं कि उनमें से बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अब गलत करने में रस आता है इसलिए करते चले जाते। जानते हैं निंदा चुगली करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब उसमें रस आने लग गया है। अब हम ना भी चाहें तो हमसे अपने आप ही दूसरों की निंदा चुगली होना शुरू हो जाती। दूसरे के मिलने की देर होती है, तीसरे की बातचीत शुरू हो जाती। बातचीत भी कहाँ शुरू होती है, तीसरे की तो हम बदनामी ही करते हैं, उसके बारे में तो बुरा ही बोलते। जानते हैं किसी का दिल दुखाना गलत बात है, लेकिन अब दूसरों का दिल दुखाने में ही मजा आने लग गया। दूसरे को दर्द देने में जीव को अलग ही मजा आता। दूसरे को दर्द देने में भी अगर हम मजा लेने लग गए हैं, तब हमें समझ लेना चाहिए हमारी आज क्या हालत हुई पड़ी है। हमारी हालत बिल्कुल बदतर हो गई है, क्योंकि हम ऐसी चीजों में मजा ढूंढ रहे हैं जिन चीजों से दूसरों को कष्ट पहुंचता। दूसरे को सुख मिले, उसके सुख को देखकर आपको भी सुख मिले, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरे को दुख मिले, उसके दुख को देखकर आपको सुख मिले, यह बात समझ में नहीं आती। आजकल जीव दूसरे को दुखी देखकर ज्यादा सुखी होता है, बजाय इसके कि वह स्वयं को सुखी करने का कोई उपाय कर ले। स्वयं तो जीता है दुख में, विषाद में, लेकिन स्वयं के जीवन को रूपांतरित करने के लिए कुछ भी नहीं करता। दूसरा जीता हो सुख में, आनंद में, तो उसके जीवन को बदल देने के लिए बहुत कुछ करता। दूसरे के सुख को मिटा देने के लिए बहुत से उपाय किए जाते। दूसरा कैसे दुखी हो जाए, कैसे दूसरे का जीवन नर्क हो जाए, हम सभी यही उपाय करते रह जाते। ऐसे उपाय करते रहने से हमारा उस मालिक से प्रेम कैसे हो सकता। अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाने में ज्यादा रुचि रखते हैं, तो उस मालिक से मिलाप में हमारी रुचि बढ़ेगी किस तरह। जो दूसरे को चोट देना चाहता है, उसके हृदय में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम ही मालिक की याद दिलाता है, प्रेम ही मालिक के होने का अनुभव करवाता है। क्रोध तो हमें नरक की आग में ले जाता। बेईमानियां हमें नरक की आग में ले जाती हैं। दूसरों को दुख देना हमें खुद को ही नरक में डाल देता है। दूसरों को दुख देना हमारे ही जीवन में दुख ले आता। इसलिए सद्गुरु समझाता है, ऐ जीव दूसरों की सेवा कर, लेकिन जब दूसरों की सेवा कर तो दूसरे को भूल जा, अपने सद्गुरु को याद रख, अपने परमात्मा को याद रख। अगर आप दूसरों की सेवा करते समय, संगत की सेवा करते समय इस ख्याल से भरे रहेंगे कि आप संगत की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तब फिर आपकी सेवा में विघ्न पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की सेवा करने के लिए राजी नहीं। हम तो दूसरे से भी अपनी सेवा करवाना चाहते। यह तो सद्गुरु के कारण हम दूसरों की सेवा करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर भीतर सद्गुरु की याद ना हो तो सेवा करते करते भी दूसरों से कई मसले हो जाते। इसलिए जब सेवा करो तो दूसरों को भूल जाओ, मालिक को याद रखो, सद्गुरु को याद रखो। इस भाव से सेवा करो कि आपसे वह परमात्मा सेवा करवा रहा है, आपका सद्गुरु सेवा करवा रहा है। इस भाव से सेवा मत करो कि मैं सेवा कर रहा हूं। जब तक मैं को बीच में लाओगे, तब तक जीवन में अड़चन बनी ही रहेगी। यह मैं तो हर जगह बाधा बन जाती, सेवा में बाधा बन जाती है, संसार में बाधा बन जाती है, अंतस में बाधा बन जाती। मैं मेरी करने वाला जीव अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेता है। मैं मेरी करने वाला जीव तो सेवा करके भी अपने अहंकार को ही निर्मित करता। हालांकि सेवा निर्मल होने के लिए की जाती है, अहंकार को झुकाने के लिए की जाती। पर बहुत से ऐसे जीव हैं जो सेवा से भी अपने अहंकार को अकड़ देने में लगे। सेवा तो करते हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए ताकि दुनिया सेवादार समझे, इसलिए ताकि दुनिया बड़ा पुण्य आत्मा समझे, इसलिए ताकि दुनिया गुरु से जुड़ा हुआ जीव समझे। बाहर साधु हो जाते हैं, भीतर पाप छिपा रहता है।
बाहर सेवा कर रहे होते हैं, भीतर सेवा करवाना चाहते हैं। बाहर मालिक को याद करते हैं, भीतर काम के ख्याल चलते रहते। जीवन का सारा सुख विलीन हो जाता है अगर आप बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और हो। बाहर से आप बने बैठ गए साधु, भीतर आपके पाप छिपा रहा, तब फिर आप अपने जीवन को विक्षिप्त कर लेंगे। इसलिए बाहर से साधु बनकर बैठने की बजाय भीतर छिपे पाप को नष्ट करने का उपाय कर। बाहर से शांत होकर बैठने की बजाय भीतर जो अशांति है उससे ऊपर उठने का उपाय कर। उससे ऊपर उठने का क्या उपाय है? मालिक का नाम जपना, सदगुरु द्वारा दिए हुए मूल मंत्र का जाप करना। उस परमात्मा का नाम लेने से सारी मलिनता दूर हो जाती। इसलिए जो भक्ति मार्ग पर चले उन्होंने उस परमात्मा का नाम लेने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सदगुरु जो तुम्हें नाम दे, सच्ची मेहनत से, सच्ची लगन से उसका जाप करो। जैसा सदगुरु ने हिदायत दी है वैसा निरंतर अभ्यास करो, सदगुरु के उपदेश पर अमल करो। जिनका सत्य का मार्ग था उन्होंने जीव को कुछ भी ना करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कुछ ना करो, शांत होकर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, कुछ ना करने के भाव में उतर जाओ। मन तो कहेगा यह कर लो वह कर लो, लेकिन मन के कहे मत लगना, कुछ भी मत करना, शांत होकर अपने मस्त होकर बैठे रहे। जो भक्त थे जो परमात्मा की खोज में निकले उन्होंने नाम जप का मार्ग अपना। जो सत्य की खोज में निकले जिनका गंतव्य सत्य था उन्होंने कुछ ना करने का मार्ग अपनाया, अर्थात ध्यान करने का मार्ग अपनाया। जब कहा जाता है कि कुछ ना करो तो इसका अर्थ यह मत समझ लेना कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करना छोड़ दो, अपना दफ्तर जाना छोड़ दो, अपनी दुकान संभालना छोड़ दो, अपने घर की साफ सफाई छोड़ दो, अपना भोजन जुटाना छोड़ दो। भीतर कुछ नहीं करना है, बाहर तो बहुत कुछ करना पड़ता। जब तक जिंदा हो बहुत से कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन भीतर करने में मत लगे रहना। बाहर तो बहुत बार उलझोगे, लेकिन भीतर उलझन में मत पड़े रहना। भीतर आप उलझन से मुक्त हो सकते हैं, भीतर आप दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। बाहर तो खैर कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। बाहर के जो दुख हैं वे तो आपके जीवन में दूसरों द्वारा भी निर्मित किए जा सकते, लेकिन जो भीतर का दुख है, आंतरिक दुख है, यह दूसरों द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, यह आपके द्वारा ही निर्मित किया जाता। आप जितने भी दुख से गुजर रहे हैं, जितनी निराशा से गुजर रहे हैं, यह आपने स्वयं ही निर्मित की है। इसे कोई भी दूसरा निर्मित करने वाला नहीं था। इसे निर्मित करने वाला कोई भी दूसरा नहीं था। जितना दुख आपके भीतर है, निराशा है, इसे आपने स्वयं जन्म दिया है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं, दूसरे का कोई हाथ नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने में मत लगे रहें। अपने ऊपर जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी को समझो और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने आप को इन दुखों से ऊपर उठाओ, इस निराशा से ऊपर उठाओ। इससे ऊपर उठने का क्या ढंग है कि हम निरंतर ध्यान में बैठे, निरंतर बंदगी में बैठे। जो भीतर कूड़ इकट्ठा हो गया है उसे हमें भीतर उतरकर ही साफ करना होगा। उसे साफ तो करना ही है, साथ ही हमने यह भी स्मरण रखना है कि हम दोबारा अपने भीतर गंदगी इकट्ठी ना करें। उन बातों को भीतर इकट्ठा ना करें जो कि आपको दुख पहुंचाती हैं। उन बातों को ना पकड़े रखें जिनसे आपको रोज रोज निराशा का अनुभव होता। बहुत सी पुरानी बातें हम ऐसी ही पकड़े रखते हैं जो अब बीत चुकी हैं, जिनमें ना तो कोई सुधार किया जा सकता, ना कोई बदलाव किया जा सकता। जो जैसी हैं वैसी ही अब रहेंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं, काश उस दिन ऐसा ना हुआ होता, काश हम उस घटना को बदल लें। हम अपनी पकड़ नहीं छोड़ते, हम पुरानी बातों को पकड़े रखते हैं, जिस कारण पुराने दुख भी नए मालूम पड़ते। जो पुराना है वह पकड़े रखने के कारण ही नया मालूम पड़ता। अगर आप पकड़ छोड़ दें तो उसे पुराना होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। जितने पुराने दुख हैं, जो बीत चुका है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर आप उन घटनाओं की पकड़ छोड़ दें, उन बातों को छोड़ दें, तो फिर आपके भीतर से बहुत सारा भार हल्का हो जाएगा। अब अतीत की बातों को पकड़े मत रखो, उन्हें जाने दो, चले जाने दो, उन्हें भूल जाओ। उनसे अब कोई मतलब मत रखो। उन्हें भी अगर याद रखोगे तो अतीत में जाकर बदल तो कुछ ना सकोगे, बस बदलने की आशा रखकर बैठे रहोगे। इस झूठी आशा को भी जीव अपने भीतर जन्म दे लेता है कि शायद कभी वह पीछे जाकर उन घटनाओं को बदल लेगा
जिनके कारण उसके जीवन में उपद्रव शुरू हो। जो हो जाता है वह दोबारा बदला नहीं जा सकता। आगे आप सुधार ला सकते हैं, पीछे आप सुधार नहीं ला सकते। पीछे तो आप तभी सुधार ला सकते हैं अगर आप पीछे होते। अब आप पीछे नहीं रहे, अब आप अतीत में नहीं रहे, अब आप वर्तमान में पहुंच गए। वर्तमान में यह समय आपके पास है कि आप इसे सुधार लें। आने वाला समय आपके पास है कि आप आने वाले समय को बेहतर बना लें। अगर आप अतीत की यादों में फंसे रहे, अतीत के दुखड़े रोते रहे, तब फिर आप अपने वर्तमान को भी बिगाड़ कर बैठ जाएंगे, अपने आने वाले भविष्य को भी बिगाड़ कर बैठ जाएंगे। जरा समझो, जैसे मैं आपके हाथ में कचरे का थैला पकड़ा दूं और आपसे कहूं जहां जहां आप जाएं इस कचरे के थैले को अपने साथ लेकर जाएं। उससे क्या होगा? उससे यह होगा जहां भी आप जाएंगे कचरे की दुर्गंध भी आपके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाएगी। जिस घर में आप जाएंगे वहीं कचरे की दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। पहले कमरे में आप जाएंगे वहां दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, दूसरे कमरे में जाएंगे वहां भी दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। कचरे के थैले को पकड़े रखा तब फिर जहां जाओगे दुर्गंध भी वहां पहुंच जाएगी। ऐसा ही जीवन में होता। दुर्गंध साथ ना जाए उसके लिए क्या करना होगा? कचरे के थैले को छोड़ देना होगा। फिर उसे अपने साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं। साथ लेकर घूमोगे तो दुर्गंध आएगी ही, उसका साथ ही छोड़ दोगे तो दुर्गंध आनी भी बंद हो जाएगी। ऐसा ही हमारे जीवन में होता। हम अतीत के कचरे को साथ ढोते रहते हैं, जिस कारण हम जहां भी पहुंचते हैं दुर्गंध हमारे साथ पहुंच जाती। नए नए साल आते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नया कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पुराना पकड़ रखा है। अगर हमने पुराने को पकड़ रखा है, अगर हमारा चित्त पुराने से बंधा हुआ है, तो हमारे आने वाले नए दिन भी पुराने होते चले जाएंगे। चित्त की अवस्था अगर पुरानी हो गई हो तो सब पुराना हो जाता। चित्त की अवस्था अगर नई हो जाए, ताजी हो जाए, तो फिर सब नया, सब ताजा हो जाता। हर रोज एक नया दिन चढ़ता है, लेकिन क्या नया जैसा मालूम पड़ता है? नहीं मालूम पड़ता। क्यों मालूम नहीं पड़ता? क्योंकि भीतर पुराने की पकड़। जिस दिन भीतर से पुराने की पकड़ चली जाती है उस दिन हर दिन नया मालूम पड़ता। हर दिन कोरे कागज की भांति मालूम पड़ता है। हर दिन सुगंध से भरा हुआ मालूम पड़ता। यह जो अवस्था है, यह जो जीवन को सुगंध से भर लेना है, यह अवस्था कब हासिल होती है? जब हम अतीत के कचरे को छोड़ देते। जब तक कचरे को साथ ढोगे तब तक वह दुर्गंध मारेगा। जब तक मन में मैल है, मन में निराशा है, मन में दुख है, तब तक मंदिर चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ, कहीं जाकर भी आराम नहीं मिलने वाला। जिस दिन भीतर से दुख मिट जाता है उस दिन अपने कमरे में बैठे बैठे ही आनंद की उपलब्धि हो जाती। उस दिन अपने कमरे में बैठे बैठे ही मालिक से मिलन हो जाता है। कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। अभी तो हम सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए अभ्यास करते हैं, साधनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसी अवस्था भी है जहां पहुंचकर हमें कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बिना कुछ किए भी हम सुखी और आनंदित होते। उसी आनंद की अवस्था तक पहुंचना, क्योंकि बिना कुछ किए आपके जीवन में आनंद बना रहे तभी आपके जीवन में चैन होगा, आराम होगा। कुछ करने से जिस आनंद को हम हासिल करने में लगते हैं उससे हमारा चैन छिन जाता। उससे फिर हम अपने करने का मूल्य भी वापस मांगते हैं। इसलिए जो आनंद है, जो परम धन है, वह बिना कुछ किए हासिल होता। अगर जीव के अपने किए से परम धन की प्राप्ति होती तो जीव उस मालिक से अपने किए का हिसाब मांगने बैठ जाता। करता तो जीव थोड़ा ही, लेकिन फिर कहता ऐसे जैसे मानो जन्मों जन्मों से साधना ही कर रहा हो, ध्यान ही कर रहा। जीव जो करता है उस करने का अहंकार भी करने लग जाता है। इसलिए परम धन की प्राप्ति करने से प्राप्त नहीं होती। परम धन की प्राप्ति तो ना कुछ करने से प्राप्त होती। उन जीवों को प्राप्त होता है परम धन जिन्हें इस बात का स्मरण आ जाता है उनके किए से कुछ नहीं होता। ना तो उनके किए से मालिक की भक्ति होती, ना तो उनके किए से यह दुनिया चलती, ना तो उनके किए से उनका जीवन। जो जान गया कि उसके किए से कुछ नहीं होता उसी का अहंकार गिरता है। जिसका अहंकार गिर जाता है उसे ही परम धन हासिल होता, क्योंकि फिर वह उस धन की कदर करता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता, उसका दिखावा नहीं करता, उसका अहंकार नहीं करता। अहंकारी आदमी को धन मिल जाए तो धन का दिखावा करेगा,
पद मिल जाए पद का दिखावा करेगा, ऊंचा बड़ा मकान बना ले तो बड़े मकान का दिखावा करेगा। इसलिए अहंकारी जीव को परम धन की प्राप्ति नहीं होती, वरना वह उसका भी दिखावा करने लग जाएगा। सतगुरु तो सदस्य समझाते आए हैं, यह जो आंतरिक दौलत है इसका दिखावा नहीं किया जाता। जिन जीवों के बीच अभी दिखावा करने की लालसा है वे इस दौलत से वंचित रह जाते। यह जो परम धन है, यह जो आंतरिक दौलत है, यह हम सभी के भीतर मौजूद है और यह दौलत उस मालिक ने हम सब के लिए ही हमारे भीतर रखी हुई है। लेकिन सभी इसकी पहचान नहीं कर पाते। वह परमात्मा, वह कुल मालिक, वह तो सभी के अंदर है, लेकिन सभी उसके भीतर होने की पहचान नहीं कर पाते। दूसरे की तो बात छोड़ो, हम उसे अपने ही भीतर नहीं देख पाते। अपने भीतर देखते हैं तो दुख नजर आता है, निराशा नजर आती है, उदासी नजर आती है, लेकिन वह परमात्मा, वह तो कहीं नजर नहीं आता। अपने भीतर देखते हैं तो आनंद कहीं नजर नहीं आता, विषाद ही विषाद नजर आता। भीतर परमात्मा बैठा है लेकिन फिर भी नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? हमने अपना ध्यान बाहर इस संसार में माया के पदार्थों में इस कदर लीन कर दिया है कि भीतर बैठे मालिक की तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान भीतर की तरफ लगाओगे तभी भीतर जो है वह दिखाई पड़ना शुरू होगा, वह नजर आना शुरू होगा। जब तक ध्यान बाहर टिकाया हुआ है, बाहर का सब दिखाई पड़ेगा, बाहर का सब सुनाई पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु समझाता है, भीतर ध्यान टिकाओ। भीतर ध्यान टिकाने से भीतर जो छिपा पड़ा है वह दिखाई पड़ना शुरू होता। हमने आज दिन तक अपने भीतर देखने का कोई प्रयास किया ही नहीं। अगर किया भी है तो ज्यादा से ज्यादा मन के पर्दे तक ही हम पहुंच पाए हैं, मन को ही देख पाए। मन से परे क्या है उसे देखने की हम कभी हिम्मत नहीं कर पाए। मन का पर्दा इतना मैल से भरा हुआ है कि हम उसे देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। मन के पर्दे से परे क्या है, फिर उसे देखने की हिम्मत हम कैसे कर सकते? मन के पर्दे पर चलती हैं दुख की फिल्में, आशाओं की फिल्में, इच्छाओं और वासनाओं की फिल्में। इन फिल्मों में ही हम खोए रह जाते हैं। इनमें खोए रहकर हम भूल जाते हैं हमें मन के पर्दे से पार जाना था। जो छिपा हुआ है, जो भीतर छिपा हुआ है, वह मन के पर्दे के पीछे छिपा हुआ। इसलिए मन के पर्दे को हटाना होगा। मन का पर्दा जिस दिन हटता है वह परमात्मा प्रकट हो जाता, उससे मिलन हो जाता है, उसमें हम एक हो जाते। उसमें एक होने के लिए धीरे धीरे मन का साथ छोड़ना शुरू करो, मन पर ध्यान देना शुरू करो। देखो मन क्या कह रहा है, मन क्या बोल रहा है। मन की फजूल की जो बातें हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो। जिन बातों से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, जो सच नहीं है, जो केवल और केवल काल्पनिक है, उन्हें सोचने में अपना समय बर्बाद मत कर। अधिकांश जीव झूठे विचारों में ही खोए रहते, झूठी कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। बाहर प्रेमी नहीं मिलता, भीतर झूठी प्रेमी की कल्पनाएं गढ़कर बैठ जाते। बाहर धन हासिल नहीं होता, भीतर धनी होने के झूठे ख्याल सजाकर बैठ जाते। जो नहीं है उसके विपरीत कल्पना मत करो, उसके विपरीत कल्पना करना ही आपके जीवन में दुख को जन्म दे देगी। जो नहीं है, जब हम उसके होने की आशा रखकर बैठ जाते हैं तब दुख निर्मित होता। आशाएं तो वैसे भी पूरी नहीं होती हैं, फिर वे आशाएं जो अधूरी रह गई हैं, जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो मांगे हमारी अधूरी रह गई हैं, वे सभी दुख बन जाते। इसलिए किसी भी चीज को मत पकड़ो। जो मांगे अधूरी रह गई उन्हें भी भूल जाओ, उन्हें भी छोड़ दो। जो इच्छाएं अधूरी रह गई उन्हें भी छोड़ दो, उन्हें भी पकड़े मत रखो। जो पूरा ही न कर सके तो उन्हें पकड़े रखने का क्या मतलब। जो अतीत की बातें हैं, अतीत के दुख हैं, उन्हें भी पकड़े मत रखो, उन्हें भी छोड़ दो, क्योंकि अब आप अतीत को नहीं बदल सकते। अतीत को पकड़े रखने से हमारा वर्तमान भी बिगड़ जाता है, भविष्य भी बिगड़ जाता है। ऐसा समझो, अतीत की बातें, अतीत की यादें कचरे का थैला है। वर्तमान और भविष्य दो घर हैं। अगर दोनों घरों में कचरे का थैला साथ लेकर जाओगे, दुर्गंध भी साथ ही आएगी। हम अतीत की बातों को, अतीत के दुखों को अपने साथ घसीटते रहते हैं, जिस कारण वर्तमान भी दुखी हो जाता है, भविष्य भी दुखी हो जाता है। वर्तमान को सुखी बनाना है। जो अपने आज को सुखी बना लेता है उसका भविष्य अपने आप ही सुखी बन जाता। जैसे आप आज हैं वैसा ही आपका कल हो जाएगा। अगर आप निराश हैं, दुख से भरे हुए हैं, तो आने वाला कल भी
दुख से भरा हुआ होगा, निराशा से भरा हुआ होगा। अगर आप आज सुख में हैं, आनंदित हैं, तो आने वाला कल भी आपके लिए आनंद ही लाएगा। कल का जन्म आज से होता है, इसलिए जिसे अपने कल को बेहतर बनाना है, उसे अपने आज को बेहतर बनाना होगा। अपने आज को बेहतर बनाने के लिए, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए जीव को अतीत की पकड़ छोड़ देनी पड़ती। अतीत की पकड़ छोड़ते ही वह अपने वर्तमान के प्रति पूरी तरह सचेत हो जाता है, वर्तमान में आ जाता है, वर्तमान को सुधारने। अतीत की पकड़ छोड़ते ही उसका सारा दुख गिर जाता है और उसके गिरते ही उसके पास वर्तमान में यह अवसर होता है कि अब वह अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को बेहतर बना ले। लेकिन अधिकांश जीव अपने जीवन को दुख बनाने में लगे हुए हैं। वे जरा भी सचेत होकर जीवन में कर्म नहीं करते हैं। वे जो करते हैं मूर्छा में करते चले जाते हैं और मूर्छा में किए गए कर्म जीवन को नरक बनाकर रख देते। होश पूर्वक कर्म करो। वे कर्म करो जिससे किसी का भला होता हो। वे कर्म मत करो जिससे किसी का नुकसान होता। वही कर्म करो जिससे आपका स्वयं का भी भला होता हो। वे कर्म मत करो जिससे आपका नुकसान होता। जीव ने अपने को दुखी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरों को तो दुख देता ही है, स्वयं को भी दुखी करने में लगा रहता। दूसरों से तो बेउम्मीद है ही, अपने से भी बेउम्मीद हो गया। दूसरों पर भरोसे की बात छोड़ो, अपने ऊपर ही किसी को भरोसा नहीं रह गया। अपने ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। आप कितने भी पाप में क्यों ना फंसे हों, कितने भी दुख में क्यों ना फंसे हों, कितनी भी परेशानियों में क्यों ना फंसे हों, लेकिन अगर आप ठान ले तो आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते। आप अगर हार मान जाएं तब फिर आपको छोटी सी परिस्थिति भी डगमगा सकती। पर अगर आप हार ना माने, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखें, उस मालिक पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, तो आप बड़ी से बड़ी भयानक परिस्थिति से भी बिना कोई खरोंच आए आराम से निकल जाएंगे। पर जीव में भरोसे की कमी, न सद्गुरु पर भरोसा, न मालिक पर भरोसा, न अपने ऊपर भरोसा। अपने ऊपर भी अगर भरोसा हो तो कम से कम अपने जीवन में कुछ तो सुधार ले ही आओगे। अपने ऊपर भरोसा हो तो हम अपने जीवन को इतना बेहतर बना सकते हैं जिसकी कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हम अपने पर ही भरोसा खो देते, ऐसा संसार में उलझते हैं, ऐसा जिंदगी के उतार चढ़ाव में उलझते हैं कि अपने ऊपर ही भरोसा खो बैठते, अपने से ही प्यार खो बैठते हैं। अपने से ही प्यार नहीं रह जाता है, अपने से ही नफरत होनी शुरू हो जाती। जो अपने से ही नफरत कर रहा है वह दूसरों से प्रेम कैसे कर सकता? जो अपने को ही दुख दे रहा है वह दूसरों को सुख कैसे दे सकता? वह दूसरों को ना तो सुख दे सकता है, वह दूसरों को ना तो शांति प्रदान कर सकता है, ना ही दूसरों की मुसीबतें हल कर सकता। जिसकी खुद की समस्याएं हल नहीं हुई, भला वह दूसरों की समस्या कैसे हल कर सकता? लेकिन लोग बड़े अजीब, एक दूसरे की समस्याएं हल करने में लगे रहे। दूसरे की समस्या हल करनी हो तो सब समझदार बन जाते, अलग अलग तरह का ज्ञान लेकर सामने बैठ जाते, लेकिन अपने जीवन की समस्या कोई दूर नहीं कर पाता। दूसरे की समस्या दूर करनी हो तो कई सुझाव दिए जाते हैं, अपने जीवन की समस्याएं दूर करनी हो तो एक भी सुझाव नहीं मिलता। दूसरों से अपने ध्यान को हटाओ, अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरों की समस्याओं में मत उलझे रहो, पहले अपनी समस्याएं सुलझा लो। अपनी समस्याएं सुलझा लोगे तो दूसरे की सहायता करने में भी आसानी हो जाएगी। जब तक अपनी ही समस्याएं नहीं उलझा सके तब तक दूसरे की समस्याएं कैसे हल कर सकते? इसलिए पहले अपनी समस्याओं का हल ढूंढना। दूसरे के दुख दूर करने से पहले अपने आप को दुख से बाहर निकाल लें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरे की दुख में सहायता करनी ही बंद कर दें। सहायता करें, लेकिन दूसरों को सुझाव देने बंद कर दें, दूसरों को सलाहें देने बंद कर दें। अगर आपके अपने जीवन में एक भी समस्या बाकी है तो दूसरों को सुझाव देने में मत लग जाए, क्योंकि सुझाव हम देते ही इस दृष्टि से हैं कि हम अपने को समझदार समझते। अगर समझदार होते तो क्या अपने जीवन का दुख दूर नहीं कर लेते, अपने जीवन की समस्याएं दूर नहीं कर लेते? दुख दूर करना हो, मन से परे हटना हो तो सारी समझदारी व्यर्थ हो जाती। इसलिए सद्गुरु क्या समझाता है? सद्गुरु समझाता है अगर अंतस के मार्ग पर चलना है, दुख दूर करने हैं, मन से ऊपर उठना है तो अपनी समझ को भी छोड़ देना, अपनी मत को भी साथ लेकर मत चलना, वरना फिर फंस जाओगे, आगे उन्नति नहीं कर पाओगे।
जो अपने आप को समझदार समझे बैठे हैं, उनकी समझ ही अंतस के मार्ग पर रुकावट बन जाती, क्योंकि वे अपनी समझ लगाते हैं, अपनी अकल लगाते हैं, और जब अपनी अकल लगाते हैं तो बहुत सी बातें अपने अनुसार ही ढालना शुरू कर देते। अपनी अकल लगाते हैं, अभ्यास को अपने अनुसार ही करना शुरू कर देते। इसलिए सभी संत महात्मा समझाते आए हैं, सद्गुरु की मत लो। सद्गुरु की मत आपको सही रास्ते पर ले जाएगी, सही ढंग से अभ्यास करने का तरीका समझाएगी। सद्गुरु की मत हासिल करने पर ही हम दूसरों के प्रति प्रेम से भरना शुरू होते। वरना अपनी मत तो हमारी ऐसी है कि हम दूसरों से झगड़ा करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ज्यादा रस हमें मालूम पड़ता। सद्गुरु की मत लोगे तभी सद्गुरु के गुण आपके भीतर भी आएंगे, वरना हमारी मत तो पहले ही अवगुणों की शिकार हुए बैठी है। कभी हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं, कभी हम काम के अधीन हो जाते हैं, कभी हम मोह के, कभी हम अहंकार के अधीन हो जाते हैं। सद्गुरु की मत लो ताकि सद्गुरु की मत पर चलकर आपके भीतर भी मालिक के प्रति प्रेम जागे, उससे मिलने की तड़प पैदा हो। हमारी मत तो संसार की तड़प से भरी हुई है, पदार्थों की तरफ से, लोगों की तड़प से भरी हुई है। उस मालिक की तड़प तो हमारे भीतर होती ही नहीं। सद्गुरु की मत लोगे तो उस मालिक की तड़प भीतर जागनी शुरू हो जाएगी। सद्गुरु द्वारा दिए मूल मंत्र का जाप करोगे, उस मालिक का नाम लोगे तो उसके गुण भी आपके भीतर आने शुरू हो जाए। वह परमात्मा गुणों का खजाना है, उसका नाम लेने से सभी अवगुण दूर हो जाते। इसलिए आपसे यही विनती है, निरंतर सद्गुरु द्वारा दिए नाम का अभ्यास करें, निरंतर अपने आप को मालिक के नाम में लीन करें, अपने भीतर ही परमात्मा की खोज करें। परमात्मा आपके भीतर बैठा है, भीतर बैठा ही वह परमात्मा आपका हर पल साथ दे रहा है, हर पल आपकी हर बात सुन रहा है। बस आपको उसकी पहचान के लिए अपने ही भीतर उतरना होगा। निरंतर बंदगी में बैठना है, निरंतर ध्यान में बैठना है। दिन में कुछ घड़ियां अवश्य ही ऐसे निकालनी है जिसमें कि आप आंखें बंद करके चुपचाप बिना कुछ किए अपने भीतर उतर सकें। जब भी ध्यान में बैठे तो कुछ करें नहीं, खाली होकर बैठ जाए। भीतर उतरने के लिए जो आप समय दोगे वही समय आगे फिर आपके लेखे में लिखा जाए। निरंतर जो जीव मेहनत करता है, निरंतर बंदगी करता है, निरंतर अपने भीतर उतरता है, उसकी मेहनत, उसकी लगन देखकर परमात्मा उस पर मिलन की बख्शिश भी कर देता। लेकिन सच्ची लगन, सच्ची मेहनत से बंदगी करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता। इसलिए आपसे यही विनती है, सच्ची मेहनत और सच्ची लगन से सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करते रहें, निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए कुछ समय अवश्य ही निकालें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।